बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, आज फिर नूर मुकद्दम के केस के हवाले से बात करेंगे। एक अहम डेवलपमेंट हुई है। कल हमने वीडियो में आपको बताया था कि जो उनके वकील हैं, नूर मुकद्दम केस के वकील हैं शाह खावर साहब, उन्होंने जो तफसीलात बताई थी और किस तरह से वो केस कमज़ोर पड़ रहा था और एक जज के फैसले की, डिप्टी जज के फैसले की वजह से उस केस में कितनी तब्दीलियाँ हो गई थी। लेकिन आज उस केस में अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि जो मुलाजमीन थे उनकी जिनकी जमानतें मंजूर हो गई थी, आज नूर मुकद्दम के वालिद ने उसको चैलेंज कर दिया है उनकी जमानतों को अदालत में। इस हवाले से मेरे साथ ज़ुबारी रहमान मौजूद है, इनसे तफसीलात पूछेंगे। ज़ुबारी, क्या तफसीलात हैं, क्या अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो केस कमज़ोर पड़ रहा था अब वो केस किस तरफ जा रहा है दोबारा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जाहिद। मैं इस केस को पहले दिन से फॉलो करी थी और मुझे कल जो उनके वकील साहब का बयान है वो सुन के ऐसा लगा कि अब ये केस ख़त्म हो चुका है, इसमें अब कुछ भी नहीं रहा, क्योंकि जो उन्होंने आखिरी बार की कि कम से कम 4 साल, ज़्यादा से ज़्यादा की मैं बात नहीं करी, कम से कम 4 साल, तो वो हम सारी तफसीलात नाज़रीन को ऑलरेडी आगाह कर चुके हैं। आज जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि जो उनके वालिद हैं शौकत मुकद्दम साहब, उन्होंने अपनी कानूनी टीम के हमरा ये फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कल हमने बात की थी कि अभी ट्रायल चलेगा 3 से 4 महीने। अभी तक ये केस इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में था, एडिशनल एंड सेशन कोर्ट में, और उसके बाद ये केस जाना था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से भी अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं होता, नूर मुकद्दम साहिबा को, उनके वालिद साहब को जो उनके इंसाफ के लिए जो है वो जंग लड़े, तो फिर ये केस जाना था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि उन्होंने डायरेक्ट ये फैसला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही चैलेंज किया। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, जो इस केस में हमारे नज़दीक और पूरे पाकिस्तान के नज़दीक जो अब तक का सबसे बुरा फैसला आया वो ये था कि एक ड्यूटी जज जिसने इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की थी। आपको याद हो जाहिद के इस केस से जुड़े 2 अहम मुल्ज़िमान जाहिर जाफर के वालिदैन, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो ऑलरेडी खारिज कर दी गई थी। अमूमन होता ये है, जो केसेस होते हैं क्रिमिनल केसेस या कोई भी इस तरह के केस जिसमें ज़मानत मंजूर या रिजेक्ट होती है, कल भी मैंने जिक्र किया था कि अगर एक जज ने, वो जो कि इस केस को सुन रहा है, उसने 1 से ज़्यादा अफराद की ज़मानतें एक्सेप्ट की या रिजेक्ट की, तो वही जज हकदार होता है। फ़र्ज भी उसी का बनता है कि वो आगे चल के जो है वो इस केस के फैसले करेगा। लेकिन ड्यूटी जज ने ये काम किया, तो आज जो है वो 7 बुनियादी पॉइंट्स हैं इस केस से जुड़े, जिसको बुनियाद बनाकर इस फैसले को चैलेंज किया गया है। सबसे पहले तो हम नूर मुकद्दम साहिबा के जो वालिद साहब हैं उनको सलाम पेश करेंगे, उनकी हिम्मत को भी सलाम पेश करेंगे, जो अकेले, मेरे नज़दीक तो अकेले उनकी इंसाफ की जंग लड़े, और अल्लाह उनको सब्र भी दे, हौसला भी दे और इसी तरह से हिम्मत दिए रखे। खैर, थेरेपी वर्क्स के 6 मुल्जिमान, ताहिर ज़हूर साहब ऑनर है ये थेरेपी वर्क्स के, और आपको इनकी उम्र जान के बड़ी हैरानगी हुई होगी कि जिनकी बीमारी का बहाना बनाकर जो है वो बेल करवाई गई। अमजद महमूद, अब्दुल हक, डॉक्टर वाहिद रियाज, समर अब्बास और दिलीप कुमार, ये 6 मुल्जिमान थे नाजरीन, जिन्होंने जाहिर जाफर की इस दरिंदगी में उनका साथ दिया। और आपको ये भी बताती चलूँ कि अडयाला जेल से इनको रिहा कर दिया गया है, जो हमारे नज़दीक बड़ा शर्मनाक इकदाम है कि इस इतने अहम केस में जो है वो मुल्जिमान की, और 6 के 6 मुल्जिमान की जो है वो जमानतें मंजूर हो जाती हैं। खैर, अब ये जो चैलेंज किया गया है फैसला, इसमें 7 बुनियादी पॉइंट्स हैं। पहला क्या है कि अतर अलबानी साहब तो इस जमानत को सुन ही नहीं सकते थे, जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया कि उनका ये काम नहीं बनता था, या तो उनको सुननी नहीं चाहिए थी या सुन नहीं सकते थे। जो लीगल पॉइंट है वो सबसे पहले इस केस में उठाया गया है कि एक ड्यूटी जज इस तरह से ये केस नहीं सुन सकता था, और वो भी ऐसा केस जिसमें ऑलरेडी दरख्वास्त जमानत जो है 2 अहम मुल्जिमान की एक जज पहले से खारिज कर चुका था। ये जो है वो पहला अहम पॉइंट इस केस में उठाया गया। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि पहले भी एक अदालत जो है वो जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत खारिज कर चुकी है, और ये चीज़ इस केस में मेंशन नहीं की गई है। अब जो जमानतें मंजूर करवाई गई हैं थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन की, उस एप्लीकेशन में ये चीज़ मेंशन नहीं की गई। अदालत को एक बार फिर से गुमराह करने वाली बात की गई है। तीसरा अहम पॉइंट, अमजद जिस जख्मी शख्स को लेकर अस्पतालों में घूमता रहा, आपको याद है कि ये डकैती का रास्ते देने की इन्होंने कोशिश की थी, और उसमें एक डाकू को जख्मी किया था जाहिर जाफर साहब ने, तो वो ड्रामा इन्होंने अदालत को जब बताया
इन्होंने नहीं बताया, वकील साहब की तरफ से बताया गया, तो अदालत ने उस पर कोई राय नहीं दी। ड्यूटी जज ने इस पर कोई राय नहीं दी। ये तीसरा अहम पॉइंट उठाया गया है कि उस पर बातचीत होनी चाहिए थी, उस पर उसका भी ट्रायल चलना चाहिए था, लेकिन वो नजरअंदाज कर दिया गया। चौथा अहम पॉइंट, जाकिर जाफर और इस्मत आदम साहिबा, वालिदैन जाहिर जाफर के, वो उस मौके पर मौजूद नहीं थे जब वो वारदात हो रही थी। वो उससे कांटेक्ट में ज़रूर थे लेकिन उस मौके पर मौजूद नहीं थे, फिर भी उनकी दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी जाती है। तो जो पांचवा पॉइंट इसी से रिलेट करता है वो ये है कि मौके वारदात पर जो लोग पहुंचे, जिन सब ने मिलकर उसकी मदद की, उन लोगों को जमानतें देना उस फैसले की नफी करता है जो एक जज पहले दे चुके हैं। और वो फैसला कौन सा है? दरख्वास्त जमानत खारिज करने वाला। ये पांचवा और बड़ा अहम पॉइंट था। छठा जो पॉइंट है, और वो हम ज़रा तारीख में भी जाएंगे उसके हवाले से, कि ये इन सब की मिली भगत है। वो कैसे है कि जब भी मेडिकल ग्राउंड्स पे जाहिर आप किसी की बेल के लिए अपील करते हैं तो उसमें सबसे अहम पॉइंट यही होता है कि जो मुल्जिम है उसका आपको उसकी मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश करनी पड़ती है, और अदालत का भी फर्ज बनता है कि वो मुल्जिम की मेडिकल रिपोर्ट की डिमांड करे। इस केस में क्या होता है कि ताहिर जहूर साहब जो ऑनर है थेरेपी वर्क्स के, मैंने वीडियो के शुरू में बात की कि उनकी एज को, उनकी बीमारी को बुनियाद बनाकर बेल एक्सेप्ट करवाई गई है। ना सिर्फ उनकी बल्कि 5 मजीद मुलाजमीन की इसी बात पर जो है वो बेल मंजूर करवाई गई है। तो अदालत ने बिल्कुल मेडिकल ग्राउंड पे ये बेल एक्सेप्ट होती है, लेकिन अदालत अपने फराइज से उसने कोताही बरती है और वो ऐसे कि मेडिकल रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आपको याद हो नवाज शरीफ का भी इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस लगा था तो अदालत ने बाकायदा मेडिकल रिपोर्ट तलब की थी, डॉक्टर्स की राय ली थी, पूरा बोर्ड बनाया था, डॉक्टर्स की राय ली थी, जेल हुकाम की राय ली थी, जेल हुकाम को भी तलब किया गया था। इस केस में जेल हुकाम से राब्ता तक नहीं किया गया। तो ये बड़ा अहम पॉइंट था, मतलब उन्होंने अपने आप से इंज्यूम कर लिया, खुद ही से इंज्यूम कर लिया है। और सातवां अहम पॉइंट भी इसी से रिलेट कर है कि रिलीफ देने के लिए मेडिकल बोर्ड जो है वो तश्कील देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। आपको याद है कि नवाज शरीफ का जो है वो पहले दिन से एक मेडिकल बोर्ड बना था, लेकिन उसके बाद भी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया जिसने दोबारा से सारी जो है वो रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई, जो भी उनको बीमारियां थी उसकी तफसीलात से अदालत को आगाह किया। मेडिकल बोर्ड ने, अदालत ने, जेल हुकाम ने, इंतजामिया ने और हुकूमत ने मिलकर ये फैसला किया था कि नवाज शरीफ को रिलीफ देना चाहिए और बीमारी के लिए उनको जमानत मिली थी। इस केस में ना कोई मेडिकल बोर्ड बनता है, ना जेल हुकाम को हम इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि उससे राय तलब की जाए कि आया ये मुल्जिम जो है ये इस काबिल है भी कि इसको रिलीफ दिया जाए या ये वाकई ही बीमार है भी या नहीं। कोई मेडिकल बोर्ड नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, कोई जेल हुकाम नहीं है, किसी से भी राय तलब करने की उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की। तो ये वाकई ही बड़ा अहम पॉइंट था कि ये इन सब की मिली भगत है। ये 7 जो बुनियादी पॉइंट्स हैं जिनको बुनियाद बना कर इस फैसले को चैलेंज किया गया, और मुझे लगता है कि अब जो है सबसे जो अच्छी जो इसमें डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि डायरेक्ट ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे चैलेंज किया गया है। तो उम्मीद हम रख सकते हैं कि बहुत जल्द जो है वो नूर मुकद्दम को इंसाफ मिल जाए, वरना अब तक उनकी वालिद की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और यही दुआ है कि उनकी कोशिशें जो हैं वो रंग ले आएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आप ज़ुबानी तफसीलात बता रही थी। नाज़रीन, इस हवाले से आपकी क्या राय है वो भी ज़रूर दीजिएगा। लेकिन नाज़रीन, एक बात मैं यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ये सिर्फ नूर मुकद्दम का केस नहीं है, ना उसके वालिद का, ना सिर्फ उसके इंसाफ की, ये हमारे माशरे से जुड़े हर फर्द के लिए ज़रूरी है कि वो इस पर आवाज़ उठाए, इस पर बात करें, क्योंकि ये उस एक का मसला नहीं, हम सब का मसला है। ये पूरे मुल्क के, पूरी आवाम के निज़ाम इंसाफ का मसला है कि यहाँ पे लोगों को क्यों इंसाफ नहीं मिलता, और जो लोग इंसाफ हासिल कर लेते तो वो किस तरह से हासिल करते हैं कि अदालतें, जजेस और ये सारे जो पूरा सिस्टम है ये किस तरह से इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। इस हवाले से चाहेंगे कि फीडबैक जो है वो अपना ज़रूर इस हवाले से आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।